हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हमारा दोस्त वैभव जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो मॉन्ट्रियल आ चुका है। चलो आपको उनसे मिलाता हूँ और उनसे पूछते हैं सवाल इमिग्रेशन के। फिर वैभव, वेलकम टू मॉन्ट्रियल, वेलकम टू कनाडा। What's up? मैंने सोचा कि थोड़े सवाल पूछ लेता हूँ इमिग्रेशन के। For कैसा sure. रहा सफ़र। For sure. चलो आ जाओ फिर। चलिए. वेलकम टू एन रियल व्लॉग्स। पहला सवाल तो हमारा यही है कि आप सर्बिया से आने वाले थे, तो वो फ्लाइट फिर आपको कैंसिल करनी पड़ी कि क्या हो गया था? क्योंकि मेरे को सुनने में आया था कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन चेंज कर दिए थे सर्बिया में। हाँ, तो 11th-12th को अपडेट आया था और मेरी 13th की फ़्लाइट थी सर्बिया की. मैं बात कर रहा हूँ 11 जुलाई की. और 13 जुलाई की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने वो फ़्लाइट कैंसिल करवा दी बिकॉज ऑफ दैट चेंज जो था वो था कि बेसिकली इंडियंस को मैंडेटरी क्वारंटीन करना था फॉर 7 days इन सर्बिया. लकीली मैंने जितनी भी बुकिंग करी थी वो सारी रिफंडेबल थी एंड आई डेंट लूज़ एनी मनी. पैकेजेस मिल रहे थे कि आप ये बुक करा लो, वो सारे नॉन रिफंडेबल थे. बट सिंस कुछ एयरलाइंस फीचर दे रही थी कि अगर कुछ चेंज होता है बिकॉज ऑफ कोविड या कुछ कैंसिलेशन होती है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो हम आपको रिफ़ंड दे देंगे या आपको डेट चेंज का ऑफर दे देंगे. मेरे केस में रिफ़ंड का ऑप्शन था, मैंने रिफ़ंड ले लिया. बहुत अच्छा किया। रिफंड जब तक घर पे वापस पैसे आ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि मेरे सुनने में आया था कि जो अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं जो कनाडा आ रही हैं वो उन्होंने वापस पोस्टपोन कर दिए 21 अगस्त तक। ये भी नई नई न्यूज़ है जो मैंने पढ़ी है हमारे इंटरव्यू से पहले, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूँ मैं। और जो ले ओवर अगर यूरोप से लो तो उसमें शेंजन वीज़ा चाहिए होता है। तो फिर कैसे आए इधर? क्योंकि पिछली वीडियो में तो मैंने मेक्सिको, सर्बिया और टर्की का बताया था, बट अब जैसे सर्बिया तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया है फॉर द टाइम बिंग। तो मैं सोचा आपसे पूछूं कि फिर क्या सफ़र आपने लिया। तो लकीली मैं कल पहुंचा और कल ही ये चेंज आया कि 21 अगस्त तक इंडिया से फ़्लाइट्स बैन हो गई हैं. अभी भी मतलब बैन एक्सटेंडेड है. तो मैंने सर्बिया ऑब्वियसली बुक कर रखा था, बट मेक्सिको, यूक्रेन, ये सब मैं एक्सप्लोर करके बैठा था. बट जैसे ही कतर ने एक अपडेट निकाला 12th को कि कतर टूरिस्ट के लिए वापस खुल गया एंड फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियंस को क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कतर was like the winning hand of all the options that we had. श्योर। क्योंकि मिडल ईस्ट जाना बहुत आसान है इंडिया से, 4 घंटे में आप मिडल ईस्ट पहुंच जाते हो. और कोविड का टाइम है, आपको नहीं पता कहाँ पे जाके कौन सी रिपोर्ट पॉजिटिव गलती से भी हो गई, चाहे आपकी गलती हो या नहीं हो, आपको एक ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप आराम से क्वारंटीन कर सकते हो. और आपको अगर इंडिया भी वापस आना पड़े ड्यू टू सम इमरजेंसी, यू कैन ऑलवेज कम बैक बिकॉज 4 hours की फ्लाइट इज़ नॉट अ पेन एट ऑल. इट्स लाइक Delhi Bangalore is 2 hours, so Delhi Qatar was 4 hours. So I mean that was like a win-win situation. नाइस नाइस। मैंने ये कतर की फ़्लाइट के बारे में जब मैं देख रहा था तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था हर जगह, एतराज़ एतराज़। क्या ना करूं मैं एतराज़। काफ़ी अच्छा नाम लगा कि हाँ, क्या आपको कतर में घुसने से एतराज़ है, समथिंग लाइक दैट. मैंने एक मजाक बनाया. तो एतराज़ बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है जो कोविड में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है फॉर पीपल लाइक फॉर पीपल हु आर ऑल्सो इनसाइड कतर और हु आर एंटरिंग कतर. अगर मैं इंडियन लोकल भाषा में उसको कंपेयर करूँ तो वो हमारी आरोग्य सेतु ऐप है. अच्छा। एतराज़ इज़ लाइक आरोग्य सेतु. आपके पास मतलब अगर कहीं खाना खाने जाना है आपको रेस्टोरेंट में, तो आपको एतराज़ में दिखाना पड़ता है. अगर आप ग्रीन हो तो दैट मीन्स यूर अलाउड. कहीं कहीं जगहों पे गोल्डन क्लासिफिकेशन भी है, तो गोल्डन मीन्स यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड. तो और आप मतलब लोकली फुल्ली वैक्सीनेटेड हो. तो कहीं कहीं होटल्स रेस्टोरेंट ने दिखाया हुआ है कि अगर आपके एतराज़ में ग्रीन है देन ओनली यूर अलाउड, इफ़ यूर येलो यूर नॉट अलाउड, समथिंग लाइक दैट. ये क्लासिफिकेशंस हैं. तो मैं सिंस ग्रीन क्लासिफिकेशन में था, तो एतराज़ ऐप इज़ बेसिकली जस्ट अ वे टू एंटर कतर टू डू ऑल दीज फॉर्मेलिटीज़ फॉर पीपल हु आर कोविड कंप्लाइंट. इट्स जस्ट अ कोविड कंप्लाइंस, नॉट अ वीज़ा कंप्लाइंस. अच्छा, चलो ये सुन के अच्छा लगा कि ये एतराज़ के थ्रू एक पेपर वर्क भरा जा सकता है बिफोर यू फ्लाई टू दोहा कतर, और आगे जाने से पहले तो प्री अराइवल टेस्टिंग तो करनी होती Correct. होगी दिल्ली में भी। जगह कतार में मुझे तो फिर टेस्टिंग का कैसे था कि एयरपोर्ट पे टेस्ट हो गया था कि आपको बाहर जाना पड़ा था टेस्ट कराने के लिए सिटी में? द बेस्ट पार्ट इज़ कि उन्होंने एयरपोर्ट पे ही टेस्ट कर दिया. कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ा टेस्ट करवाने के लिए. सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने करी लैंड कर दी वो यही थी कि हम आपको टेस्ट करेंगे, फिर इमिग्रेशन की बात करेंगे आपसे. तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा कि आपको घुसते ही फटाफट कोविड कंप्लाइंस की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करवा दी और फिर बोला अब आराम से करते रहो इमिग्रेशन. और एतराज़ ने आपको जब एग्जेम्प्ट कर दिया या एतराज़ से आपको अप्रूवल मिल गया कि आप आ सकते हो कतर में,
तो आपसे सिर्फ सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला, बहुत ही सिंपल इमिग्रेशन होगा। आपकी वही ऑनवर्ड जर्नी पूछी जाएगी, आपकी होटल बुकिंग पूछी जाएगी और आपको बोल देंगे आप जाओ अपनी टेस्ट रिपोर्ट का वेट करो। अच्छा, तो ये होटल बुकिंग पहले से करा के रखनी चाहिए दोहा के लिए। सो पहले वाले टाइम में प्री कोविड में भी आप होटल बुकिंग करके ही दोहा जाते थे। चेंज कुछ नहीं हुआ, सेम ही इमिग्रेशन पॉलिसी है, दोहा का जो टूरिज्म पॉलिसी है वो सेम है, बट वो बस चेंज ये हुआ, बस एतराज उन्होंने बीच में घुसा दिया, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु। आप आ रहे हो हमारी कंट्री में, कोविड कंप्लाइंट हो या नहीं। वैलिड वैलिड। तो फिर दोहा के बाद जब आपको कनाडा आना था तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट थी कनाडा मॉन्ट्रियल की, ये हम मॉन्ट्रियल में हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट थी मॉन्ट्रियल की, क्या आपको कहीं ले ओवर करना था और फिर वहाँ भी उतरना था आपको एयरपोर्ट पे बाहर? तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे मॉन्ट्रियल आने के। एक कतर एयरवेज की डायरेक्ट फ्लाइट थी, या कतर एयरवेज और एयर कनाडा की पार्टनर एयरलाइंस, मतलब दोनों साथ में ऑपरेट करती थी वाया फ्रैंकफर्ट। डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइम पे निकलना चाहते हो। जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वो सुबह 8 बजे की थी, और इनडायरेक्ट फ्लाइट थी सुबह 1:40 की। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 4 घंटे का डिफरेंस था। तो मुझे लगा क्यों रात वेट करनी है, आई मीन एयरपोर्ट पे आराम से पहुंच के 3 घंटे कॉफ़ी वो भी पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, वो यहाँ पे भी करना है आपको कतर में भी, तो फ्रैंकफर्ट में कर लेंगे। तो अच्छा। मैंने 1:40 की फ़्लाइट ली और मैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट वाया फ्रैंकफर्ट आ गया। तो फ्रैंकफर्ट में कोविड टेस्ट नहीं करना था फिर? नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था लोगों का कि कनाडा बोलता है अपने इमिग्रेशन रूल में कि आपको लास्ट डिपार्चर कंट्री से कोविड टेस्ट लेनी है। वो लास्ट डिपार्चर कंट्री आपकी कतर है, ना कि फ्रैंकफर्ट में कतर का टेस्ट पूरा वैलिड था, और उन्होंने मुझे कभी रिक्वेस्ट ही नहीं की कोई आप टेस्ट करवाओ यहाँ पे। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जब लैंड कर गए मॉन्ट्रियल में तो फिर कितना टाइम लगा और क्या चीज़ें उन्होंने देखी कि आपको रिलीव करने से पहले, और जब रिलीव करा तो क्या आपका क्वारंटीन प्रोसीजर क्या था? 14 डेज क्वारंटीन करना था? क्योंकि हमें ये तो पता है कि अब फुली वैक्सीनेटेड को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है, बट क्या घर पे क्वारंटीन करना है? क्या ऑफिसर से क्या बात हुई फिर? सो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने एक्चुअली कुछ चेक किया ही नहीं मेरा। मतलब बीइंग अ फुल्ली वैक्सीनेटेड परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस के साथ जब आप एंटर करते हो तो एक नॉर्मल सा वो डिस्क्लोजर फॉर्म भरते हो, अपनी अराइव कैन ऐप में भरते हो सब कुछ। इट्स लाइक अ नॉर्मल सेल्फ डिस्क्लोजर, राइट। ऑफिसर ने मुझसे कुछ चेक नहीं किया, उसने बोला सिर्फ जाओ आगे अपना कोविड टेस्ट दो, और उस पर उन्होंने एक स्टिकर लगा दिया ब्लू कलर का मेरे पासपोर्ट पे, दैट मीन दैट मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ और मुझे सिर्फ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करना है, अपने घर पे रहना है जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती। वो रिकमेंडेड था, कंपलसरी नहीं है कि आपको रहना, बाहर जा सकते हो। एंड आई एम स्टेइंग एट होम, आई स्टेड एट होम, आई स्टेड इन माई रूम टिल द टाइम आई गॉट माई कोविड टेस्ट रिपोर्ट, एंड आई मीन दैट्स व्हाट इज़ रिकमेंडेड। सो कुछ भी नहीं लगा, मतलब उन्होंने कुछ मेरे से डॉक्यूमेंट निकलवाया ही नहीं। तो जब लैंड करने के बाद प्रोसेस काफ़ी आसान है, जो रास्ते में प्रॉब्लम आएंगी वो आ सकती है आते सार ले ओवर के टाइम पे, जो वैभव ने हमारे लिए यहाँ क्लैरिफाई कर दिया है। एनीथिंग एल्स जो अगर आप बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, कुछ ऐसी चीज़ जो अगर रह गई हो, गो फॉर इट। सो बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि डोंट डू टू मच एनालिसिस बिकॉज दैट विल लीड टू पैरालिसिस। आप इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन को फैक्टर इन तो करते हो डेफिनेटली, बट एज अ पीआर मतलब मैं जब एंटर किया तो उन्होंने सब कुछ सेल्फ डिस्क्लोजर मांगा। एक बड़ा यहाँ पे कंसर्न था कि मुझे कोविड के 2 सर्टिफिकेट्स लेके आने पड़ेंगे इंडिया से, बट जनरली वो एक ही सर्टिफिकेट मिलता है फाइनल वैक्सीनेशन होने के बाद। तो वो आप एक ही सर्टिफिकेट दोनों डोजेज में लगा दो, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो आपसे पूछ के वो सब कुछ चेक नहीं करेगा एक डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे आपने क्या लगाया है। तो आई मीन मे बी आप परमानेंट रेजिडेंट्स के केस में नहीं करता, या स्टूडेंट्स आ रहे हो तो उनके केस में करता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो वीज़ा ऑफिसर के सामने। सो आई मीन इट्स अ वेरी प्रिटी ईजी प्रोसेस। 1 घंटा लगा बाहर आने में पूरा एयरपोर्ट में बस। चलो अच्छा है। वैभव जी आ चुके हैं कनाडा, अब आप लोगों की वेट है, आप लोग भी जल्दी आइए ताकि हम लोग यहाँ पे इमिग्रेशन करें अच्छी तरह सबकी, और सब लोग अपना परमानेंट रेजिडेंसी या स्टूडेंट्स अपना आगे का कनाडा का पाथ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वैभव अगेन ग्लोबिजॉन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई क्वेश्चंस हो आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।